जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बोंकलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के हमारी वीडियो में हम आपको बताएंगे बंगाली पूजा मंडप में माँ दुर्गा के साथ पूजा की जाने वाली नवपत्रिका, जिसको कि बंगाल में कोला बहू कहा जाता है, वो कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है और कब से की जाती है, और उन्हें नवपत्रिका क्यों कहा जाता है और उन्हें कोला बहू भी क्यों कहा जाता है, उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। जितनी जानकारी मुझे है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप सब में से जितने लोगों ने भी बंगाली दुर्गा पूजा मंडप देखा है, आप सब ने देखा होगा उस मंडप में माँ दुर्गा की दाहिनी तरफ भगवान गणपति के पास एक केले के पेड़ को एक बहू का रूप देकर वहाँ पर रखा गया होता है, जिसको कि आम भाषा में कोला बहू कहा जाता है। लेकिन उनका जो मुख्य नाम है, मूल नाम है, वो है नवपत्रिका। और बंगाली पूजा में नवपत्रिका पूजा का बहुत महत्व है। बिना नवपत्रिका पूजा के दुर्गा पूजा संभव नहीं है। दरअसल बंगाल में जो मृण्मयी मूर्ति की पूजा होती है, जो माँ दुर्गा की मृण्मयी मूर्ति की पूजा होती है, उन मूर्ति की पूजा से बहुत पहले से ही नवपत्रिका को माँ का स्वरूप के रूप में पूजा की जाती थी। अर्थात जो नवपत्रिका को आप दुर्गा मंडप में देखते हैं, उनकी पूजा माँ दुर्गा की पूजा से पहले की है। अर्थात मृण्मयी मूर्ति की पूजा करने से पहले उनकी पूजा होती थी। और वो एक बंगाली लोकाचार की देवी है। 9 तरह के पेड़ और पत्तों से बनी हुई ये देवी है, जो प्रकृति को रिप्रेजेंट करती है। माँ प्रकृति के 9 स्वरूप को नवपत्रिका के रूप में पूजा की जाती थी, तब जब माँ दुर्गा की मृण्मयी रूप की पूजा नहीं होती थी बंगाल में। और ये जो नवपत्रिका है, जब शरद काल में बंगाली किसान अपने खेत में धान की खेती करता है, उसकी हार्वेस्टिंग करता है, तो वो जो समृद्धि, वो जो परिपूर्णता का जो देवी है, वो है नवपत्रिका। तो नवपत्रिका को प्रकृति के 9 स्वरूप के रूप में पूजा की जाती थी। अभी जिस मंडप में माँ दुर्गा की पूजा होती है, पहले वहाँ पर सिर्फ नवपत्रिका की पूजा हुआ करती थी। नवपत्रिका अभी भी पूजा होती है, लेकिन माँ दुर्गा के साथ पूजा होती है। लेकिन पहले सिर्फ नवपत्रिका की पूजा होती थी, और वो एक गृहिणी की तरह, एक बहू की तरह उनको शेप दिया जाता था। अभी वो आप जो देख रहे हैं, उसी शेप में वो आज भी पूजा होती है, लेकिन पहले वो सिर्फ वही पूजा होती थी। माँ दुर्गा की मृण्मयी मूर्ति की पूजा नहीं होती थी। जिस तरह से मैंने कहा कि 9 स्वरूप है प्रकृति के, जिसको 9 पेड़ और पत्तों से बांध के एक स्वरूप दिया जाता था, जिसको कि कोला बहू या फिर नवपत्रिका कहा जाता था। और वो 9 पेड़ हैं। सबसे पहले कोला बहू है तो केले का पेड़, उसके बाद अरबी का जो पौधा होता है उसका एक पौधा लाया जाता है, उसके बाद हल्दी का पौधा, उसके बाद जयंती का जो पेड़ होता है उसकी डाली वो लाया जाता है, उसके बाद बेल, 2 बेल चाहिए होते हैं, क्योंकि नवपत्रिका मातृशक्ति का एक पूर्ण अवयव है, इसलिए माँ के स्तन के रूप में 2 बेल चाहिए होते हैं। उसके बाद अनार की डाली, और उसके बाद अशोक की डाली, और उसके बाद मानसारू, जिसको बंगाली में मानसारू कहा जाता है, उड़िया में उसको मोहनो कहा जाता है, और हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इंग्लिश में उसको आरुम कहा जाता है। तो उसका भी एक पौधा चाहिए होता है, और उसके बाद चाहिए होता है धान का पौधा। और ये जो सारे पौधे, जो 9 पौधे हैं, उनको सिर्फ ऐसा नहीं है कि पौधे ले आए, पौधे के रूप में उसको बांध के एक कोला बहू का स्वरूप दे दिया गया, बल्कि ये जो 9 पौधे हैं, ये प्रकृति के 9 स्वरूपों को रिप्रेजेंट करते हैं, 9 स्वरूपों को प्रतिनिधित्व करते हैं। और वो 9 स्वरूप हैं। केले का जो पौधा है वो माँ ब्रह्मणी की प्रतिनिधित्व करती है। अरबी का जो पत्ता है वो माँ कालिका को रिप्रेजेंट करते हैं। हल्दी का जो पौधा है वो देवी दुर्गा को रिप्रेजेंट करते हैं। जयंती का पौधा देवी कार्तिकेय को रिप्रेजेंट करती है। बेल का पौधा, जो बेल है, वो देवी शिवा को रिप्रेजेंट करते हैं। अनार जो है वो देवी रक्तदंतिका को रिप्रेजेंट करते हैं। अशोक का वृक्ष देवी शोक रहिता या फिर देवी शोकनाशिनी का प्रतिनिधित्व करती है। मानसारू का पौधा देवी चामुंडा को रिप्रेजेंट करती है।
और धान का वृक्ष देवी लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करती है। ये थी माँ प्रकृति के 9 स्वरूप। नवपत्रिका माँ दुर्गा के 9 स्वरूप नहीं है, ये प्रकृति के 9 स्वरूप हैं जिनको कि हम माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती के रूप में पूजा करती हैं। सारे स्वरूपों का समाहार है नवपत्रिका। और इनका जो स्नान होता है वो सप्तमी के दिन होता है, जब माँ दुर्गा का प्राण प्रतिष्ठा होता है। और उनकी स्नान करने की विधि जो पहले के ज़माने में थी उसकी विधि थोड़ी अलग थी, अब के समय में विधि अलग है, क्योंकि समय के साथ बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। लोगों के पास इतना समय नहीं है और ना ही वो सारी सामग्रियाँ अभी मिलती हैं। इसलिए पहले के ज़माने में सप्तमी के दिन सबसे पहले नवपत्रिका को बनाया जाता था। जो 9 हमने पौधा बोले हैं आपको, उनको एक साथ बांधा जाता था। किससे? एक सफ़ेद अपराजिता की लता। सफ़ेद अपराजिता की लता अवश्यंभावी होती है, अगर वो कहीं नहीं मिलता तो दूसरे कलर के अपराजिता के पौधे भी चलते हैं, लेकिन सफ़ेद अपराजिता का होना अनिवार्य है। तो सफ़ेद अपराजिता की लता और 9 गुच्छे पीले धागे से उस कौला बहू, जिसको कि नवपत्रिका कहा जाता है, उसको बांधा जाता है। और उसके बाद सप्तमी के दिन, जिस दिन देवी दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उस दिन माँ का महास्नान, माँ नवपत्रिका का महास्नान किया जाता है। पहले के ज़माने में सारे तीर्थों के जल लाए जाते थे माँ के स्नान के लिए, और वो सारे तीर्थ होते थे देवी गंगा, यमुना, सरस्वती, आत्रेय, भारती, भैगवती, सरयू नदी, गंडकी नदी, श्वेतगंगा नदी, कौशिकी नदी और मंदाकिनी नदी। इन सारे नदियों से जल लाया जाता था और उसी जल से स्नान कराया जाता था नवपत्रिका का, और उसको 8 कलश में रखा जाता था। उस कलश में एक एक करके स्नान कराया जाता था, अलग मंत्रों के साथ और अलग अलग वाद्य यंत्र के साथ। जब भी नवपत्रिका का स्नान कराया जाता है तो वाद्य यंत्र का होना अनिवार्य है, क्योंकि हर देवी, प्रकृति के हर स्वरूप का अलग अलग राग होता है, अलग अलग धुन के साथ, अलग अलग मंत्र के साथ उनका स्नान कराया जाता है। लेकिन अभी इतने सारे तीर्थ स्थल के जल लाकर स्नान कराना असंभव है, इसीलिए पास के जो भी नदी या फिर तालाब होते हैं वहाँ पर कलाबों का स्नान कराया जाता है। खासकर आसपास के नदियों में स्नान कराया जाता है। सबसे पहले नवपत्रिका के स्नान जल को 8 कलश में रखा जाता है, क्योंकि हर कलश में एक एक देवियों का स्नान होता है और अलग अलग राग के साथ। तो सबसे पहले जो कलश होता है उसमें गंगा जल होता है और वाद्य यंत्र में मालव राग के साथ देवी का स्नान किया जाता है। और दूसरे कलश में होता है वृष्टि या फिर बारिश का जल, जिसको कि ललित राग में स्नान कराया जाता है। तीसरे कलश में देवी सरस्वती नदी का जल होता है। अभी तो सरस्वती नदी का जल नहीं मिलता, लेकिन मंत्र से माँ सरस्वती को कलश में आवाहन किया जाता है। और सरस्वती नदी के जल के साथ जिस राग में माँ का स्नान कराया जाता है उसका नाम मैं नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे जेठ जी का नाम है, इसलिए स्क्रीन पे मैं वो राग का नाम लिख लेती हूँ, आप पढ़ लीजिए। इसी राग के साथ दुंदुभी वाद्य के साथ तीसरे कलश के जल का स्नान होता है। चौथे कलश में सिंधु का जल अर्थात सागर का जल होता है, जो कि भैरवी राग के साथ साथ भीम वाद्य में स्नान कराया जाता है। और जो 5वां कलश होता है उसमें पकपरा जल होता है, उसमें गौरी राग के साथ महेंद्राभिषेक वाद्य यंत्र में देवी नवपत्रिका का स्नान कराया जाता है। जो 6ठा कलश है उसमें झरना का जल होता है, उसमें बारारी राग के साथ साथ शंख वाद्य में देवी का स्नान कराया जाता है। और जो 7वां कलश होता है उसमें सारे तीर्थों के जल होते हैं और बसंत राग के साथ शंख वाद्य में देवी का स्नान कराया जाता है। 8वें कलश में भी सारे तीर्थों का जल होता है, तो उसमें धानुषी राग के साथ भैरवी राग में भैरवी वाद्य यंत्र में देवी का स्नान कराया जाता था। लेकिन अभी तो इतना सारा कुछ नहीं हो पाता। जो कर पाते हैं वो ज़रूर करते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं वो अपने सुविधा अनुसार देवी का मंत्र स्नान कराते हैं। तो स्नान कराने के बाद एक आईना रखा जाता है जिसमें माँ का मुख दिखे, और जो कोला का जो वृक्ष होता है, जो कोला बहु होता है, केले का जो पेड़ होता है, उसमें बहुत सारी सुंदर सी साड़ी, खासकर उसमें जो विष्णुपुरी पाट साड़ी होती है वो पहनाई जाती है। एक गमछा डाला जाता है, उनको एक सुंदर सी वधू के रूप में सजाया जाता है, उनको सिंदूर लगाया जाता है और उनको लाके
दुर्गा मंडप में देवी दुर्गा की दाहिनी तरफ जहाँ पर भगवान गणपति होते हैं उनके पास रखा जाता है। और दुर्गा पूजा के पूरे 3 दिन माँ दुर्गा के साथ साथ देवी नवपत्रिका की अलग से पूजा होती है, अलग से भोग दिया जाता है, अलग से नैवेद्य अर्पण की जाती है और विसर्जन भी माँ का अलग से किया जाता है, क्योंकि वो नव दुर्गा नहीं है, वो प्रकृति की 9 स्वरूप हैं, उनकी पूजा अलग से की जाती है। क्योंकि पहले के ज़माने से उनकी पूजा चली आ रही है, माँ दुर्गा की पूजा से पहले से उनकी पूजा चली आ रही है, इसलिए उनकी जो खास पूजा है वो आज भी होती है। लेकिन हाँ, पहले वो अकेले पूजा होती थी, अभी वो माँ दुर्गा के साथ पूजा होती है। लेकिन कौला बहू उनको क्यों कहा जाता है, गणेश जी की पत्नी उन्हें क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि माँ दुर्गा के दाहिने तरफ ही भगवान गणपति जी का आस्थान है और भगवान गणपति जी के पास ही कौला बहू अर्थात नवपत्रिका का स्थान है। क्योंकि नवपत्रिका हमेशा माँ दुर्गा के दाहिने तरफ रहते हैं, तो लोगों को एक गलतफहमी हो गई है कि ये भगवान गणेश की पत्नी है, लेकिन वो भगवान गणेश की पत्नी नहीं है, वो नवपत्रिका है। बचपन से हम भी ये सोचते थे कि ये भगवान गणपति की पत्नी है कौला बहू, जब छोटे थे। लेकिन थोड़ा जब बड़े हुए तो घर वालों ने समझाया, जब समझने की शक्ति आई तो घर वालों ने समझाया कि नवपत्रिका है और नवपत्रिका क्या होती है वो भी समझाया। लेकिन हमारे लिए तो हमेशा कौला बहू ही है, हमेशा रहेंगी, क्योंकि कौला बहू के प्रति एक अलग सा प्यार है। तो ये थी छोटी सी जानकारी देवी नवपत्रिका के बारे में। और बंगाली पंडालों को छोड़ के ये और किसी पंडाल में भी नहीं होते, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर कुछ पौधे रखे जाते हैं लेकिन वो नवपत्रिका नहीं होती, लेकिन बंगाली पंडालों में नवपत्रिका होना आवश्यक है। और जहाँ पर दुर्गा पूजा होती है उस पंडाल के सामने भी ऐसा होता है, जो 9 टाइप के पौधे होते हैं ना, वो लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर ये भी एक बहुत ख़ास बात है। तो ये थी छोटी सी जानकारी बंगाली नवपत्रिका के बारे में। जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, आई होप उनको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा।